हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा दिन है। एक दिन की क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर को डिफाइंड किया है। इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा, आई, और इंटीग्रल पावर ऑफ आई भी हमने पढ़ा दिया। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन आप लोग कर भी लिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल भी मैं कराया था, ठीक ना। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और बताए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। उसमें मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया था पिछली क्लास में कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ये सब चीज़ें डे 1 में हो चुका है। अब हम डे 2 में चलेंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे और फिर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, पहला है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। पहला है एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमको एडिशन पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि एडिशन क्या होता है। क्लियर हो रही बात है। डिवीजन भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एडिशन में अब देखो होता क्या है कि यदि Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, ठीक ना, और Z2 इक्वल टू A प्लस IB2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिए हैं। तो इनका सम Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2, ये हो जाएगा। अब होता क्या है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। तो A1 प्लस क्या हो जाएगा, A2, अब प्लस, अब इन दोनों का ऐड करोगे, दोनों में आई कॉमन है तो आई कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। तो ये हो जाएगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो ये हो जाएगा फाइनल किसका, Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट, और ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है Z1 की वैल्यू, या ऐसे ही दिया है कि 2 प्लस 3i प्लस 3 माइनस 4i क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 2 को 3 के साइड ऐड कर दें तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इसमें से i कॉमन कर लें, 3 माइनस 4 तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -1 तो माइनस i आएगा। क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 माइनस i आ जाएगा। क्लियर हो रही बात है। और भी देख लो, जैसे है 4 माइनस 3i प्लस -2 माइनस 3i, ये है। तो होगा क्या कि 4 को -2 के साथ ले तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। ये जैसे अलजेब्राइक होता है, नंबर को नंबर के साथ, तो -3i और -3i एक साथ क्या होगा, -6i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 6i। बहुत आसान है। ये मान लो कि ये 3x है, -3x है, और ये भी -3x है। -3x और -3x क्या होता है, -6x। उसी तरह -3i और -3i दोनों नेगेटिव में, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, -6i। आई कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाँ, एक चीज़ है, देखो आई बिहेव करेगा एल्जेब्राइक में जो x समझते थे ना, जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 4x दिया है तो क्या लिख दोगे, 7x लिख दोगे। वैसे ही 3i प्लस 7i होगा तो क्या लिख देंगे हम, 10i लिख देंगे। समझ में आ रही बात। बस फ़र्क ये होगा कि यदि कैलकुलेशन में कहीं आता है आई स्क्वायर तो उसको -1 लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को -1 नहीं लिखते हो कैलकुलेशन करते वक्त, लेकिन आई स्क्वायर जहाँ आएगा -1, आई क्यूब आएगा वहाँ -i। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है। अदरवाइज कैलकुलेशन एकदम अलजेब्राइक में जो एक्स का बिहेव करता था वही यहाँ पर आई बिहेव करेगा। तो इतना ही फ़र्क है। तो आप लोग एडिशन समझ चुके होंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, दोनों बहुत आसान है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, Z1 माइनस Z2 होता है। तो वही बात करेंगे, रियल को रियल से माइनस कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा, प्लस i कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा।
ये आ जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, ये भी हम बता देते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल में जैसे दिया है 4 + 3i - 3 + 4i, ये दिया है। अब क्या होगा, 4 का 3 के साथ 4 - 3 और 3i का किसके साथ 3i - 4i, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा -i, ये आ गया, ठीक है। अब आ जाइए देखिए 5 - 2i - 3 - 3i, तो क्या हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2i और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2i और +3i हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 2 और ये -2 और +3i कितना होगा +i में हो जाएगा। बस अलजेब्राइक, जैसे अलजेब्राइक आप करते थे कैलकुलेशन प्लस माइनस, वैसे ही करना है। मान लो कि ये -5 - 2x है और ये है 3 - 3x, बस फ़र्क उतना ही है। इसके बाद ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 क्या होगा 2 हो जाएगा, -2i और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -2i या +3i क्या होगा +i में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन पढ़ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना, जैसे Z1 × Z2 तो क्या होगा A1 + IB1 A2 + IB2। तो मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, इस 7 का इन दोनों में होगा और फिर प्लस इसका इन दोनों में होगा। और जैसे आप पीछे कर चुके हो अलजेब्राइक में, जैसे आप मल्टीप्लाई किया हो ना 3 + 2x × 4 + 3x, कैसे करते हो, 3 का इन दोनों में 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8x, 2 × 3 = कितना होगा 6x², यही ना करते हो। फिर ये 12 हो जाएगा, ये दोनों कितना होगा 17x हो जाएगा और ये क्या होगा 6x², यही ना आएगा। फ़र्क ये होगा कि अब i यदि रहता तो ये i² हो जाता और i² की वैल्यू -1 है, तो इसको -1 लेके एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते, बस इतना ही फ़र्क है इसमें, ठीक है। समझ में आ रही बात है, इतना ही फ़र्क है कि ये क्या हो जाता है, यहाँ पर यहीं पे छोड़ देते हैं, अलजेब्राइक है तो 6x² लिख के छोड़ देंगे, बट यहाँ पर i होता तो यहाँ पर जो x² है वो -1 हो जाता, तो -6 हो जाता, तो 12 + 17x -6 होके फिर आगे सॉल्व कर देते, बस इतना ही फ़र्क है। अदरवाइज जो आप कैलकुलेशन 10th तक पढ़ आए हो अलजेब्राइक पॉलिनोमियल का, मतलब अलजेब्राइक कैलकुलेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वही चीज़ लगना है। बस ये याद रखना है कि इंटीग्रल पावर ऑफ i का यूज़ कर लेंगे। i की जगह तो √-1 नहीं लिखेंगे, लेकिन i² की वैल्यू -1, i की वैल्यू -i, i की 4 आएगा तो 1, इसी तरह i की 5 वैल्यू i @ 1। आप जानते हो, पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा A1 का, यहाँ तो क्या होगा A1 A2, यहाँ होगा तो i A1 B2, इसका इसमें होगा तो i B1 A2 प्लस इसमें करोगे तो i² B1 B2। अब ये i² आ चुका है, बाकी सब में कुछ नहीं होगा, लेकिन i² क्या हो जाएगा -1, तो हो जाएगा A1 A2 और ये माइनस में हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 तो -B1 B2, इसको एक साथ ले लेंगे क्योंकि ये भी नंबर रियल आ जाएगा और i² की वैल्यू -1 लगे तो ये भी रियल आ जाएगा, तो इन दोनों रियल को एक साथ, और इन दोनों में से i कॉमन कर लेंगे, तो i कॉमन कर लेंगे तो A1 B2 प्लस B1 A2 हो जाएगा। ये आपका आ गया सिंप्लीफाई। ये Z1 × Z2 का रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। चलो एक ऐसे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में है 4 + 3i 2 - i, ये है। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 का 2 में 8, 4 का -i में -4i, 3i कितना होगा 6i, और इसका करोगे तो -3i² हो जाएगा, तो ये +3, 8 और +3 कितना होगा 11, और -4 और +2 कितना होगा 2i हो जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर।
बस यही याद रखना है कि जहाँ पर आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की -1 रखोगे वैल्यू, -1 रखोगे तो +3 हो जाएगा। 8 + 3 क्या है 11, -4 और 6 क्या हो जाएगा +2 आई। तो ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं डिवीजन पर। ठीक ना, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिवीजन पे आ जाओ। तो डिवीजन पढ़ने से पहले थोड़ा हमको या डिवीजन पढ़ लेते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ऐसे दोनों चीज़ें के साथ कॉन्जुगेट डिवीजन के साथ, तो हो जाएगा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 4 पॉइंट है। तो जैसे Z1 की वैल्यू क्या है a+a1 + iB1, Z2 की वैल्यू क्या है a2 + iB2। तो डिवीजन क्या होगा Z1/Z2 क्या हो जाएगा a1 + iB1/a2 + iB2, ये हो जाएगा। बट इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर देते हैं। अभी कॉन्जुगेट क्या चीज़ होती है यहाँ पर देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कोई नंबर Z है तो Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा क्या हो जाएगा बोलो, डिनोट होगा Z बार से। और ये होता क्या है, जैसे Z है आपका a + iB, तो Z बार हो जाएगा a - iB। मतलब ये हुआ यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दोगे तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, क्लियर हो रही बातें, नहीं हो रही है तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए। यदि Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iB, तो उसके कॉन्जुगेट को डिनोट करेंगे Z बार से। ठीक ना, और कैसे आएगा, इसके यदि इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस होता तो प्लस चेंज करते हैं। एग्जाम्पल में 2 - 2 + 3i, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3i हो जाएगा। लेकिन यहीं ये 4 - 3i होता तो क्या होता कॉन्जुगेट इसका 4 + 3i होता। और यदि -2 - 3i होता तो क्या होता, देखो हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, केवल इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। रियल पार्ट को वैसे के वैसे, तो -2 है तो ये -2 ही रह जाएगा। ठीक ना, लेकिन इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो +3i। तो हमको लग रहा है आपको कॉन्जुगेट भी समझ में आ गया। ठीक ना, रियल जो है प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। लेकिन यदि प्लस में है और उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो वो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा। और रियल नेगेटिव था तो नेगेटिव, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो ये हो गया कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये हुआ कि Z1/Z2 जब निकालेंगे तो इसको और मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा काम मतलब वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, a + iB के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन बेस्ड आता है। आप एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब वाला क्या होगा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कहेगा कि a + iB में चेंज करिए। तो जहाँ भी डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसी के कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो a + iB में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है Z1 की वैल्यू 2 + 3y, Z2 की वैल्यू 3 + 4i, और आपसे कह रहा है कि Z1/Z2 फाइंड आउट भी करो और इसको a + iB में चेंज करो। ठीक ना, इस फॉर्मेट में चेंज करो। समझ में आ रही बातें। तो अब नाउ Z1/Z2 कितना होगा, Z1 की वैल्यू 2 + 3i, आवाज़ आ रही होगी कुछ, काम हो रहा है इसलिए। ठीक ना, ये हो जाएगा।
डिवाइड तो कर दिए, लेकिन इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो 3 + 4i का क्या होगा, 3 - 4i। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आपको भाई। ये तो डिवीज़न हो गया, Z1/Z2 हो गया, लेकिन इसको a + ib के फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी भाई इस टाइप से नंबर आएगा तो हमेशा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो क्या होगा, अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 का 3 में 6, 2 का -4 में -8i, 3i का इसमें कितना होगा 9i, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -12i²। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बारी बारी से। 2 का 3 में 6, 2 का -4i में -8i, 3i का 3 में 9i, और 3i का -4i में -12i²। और ये देखो a + b होगा, a - b होगा, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, i² की वैल्यू -1, तो -1 इसको क्या कर देगा प्लस, तो 12 और 6, 12 भी प्लस में और 6 दोनों रियल हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 18, और -8i + 9i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16i², हो जाएगा 8 + 18 + i, ये हो जाएगा i² की वैल्यू -1, ये प्लस हो जाएगा 19 और 16 25। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आएगा, अब इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ, तो हो जाएगा 18/25 + i/25। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ये देखो आपका क्या हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, a + ib, a + ib, ठीक ना। क्वेश्चन पूछ भी देता है कभी काल कि Z1/Z2 जो आएगा उसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो ये आपका रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्लियर हो रही बातें। चलो, तो ये कंजुगेट हो गया। अब थोड़ी सी कंजुगेट की प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट क्या होता है, वीडियो आएगी 2 दिन पे रोज आएगी, ठीक ना। कंजुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टी, पहला कंजुगेट प्रॉपर्टी है कि यदि Z1 + Z2 है, पहला है कि यदि Z1 कंजुगेट का फिर होल कंजुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट निकालोगे तो फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। दूसरा है Z1 और Z2 ऐड करके उसका निकालो, या दोनों का कंजुगेट निकाल के ऐड करो, बात एक ही है, ठीक ना। तो Z1 Z2 ऐड किए और उसका कंजुगेट लिए, या Z1 कंजुगेट + Z2 निकालोगे तो वही होगा, प्लस होगा तो वही होगा, माइनस भी होगा तो वही होगा, दोनों एक ही साथ लिखते हैं। तीसरा Z1 × Z2 में भी वही होता है, इनके दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालो, या दोनों को निकाल के मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट निकालिए, या अलग अलग कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चौथा है Z1/Z2 का होल कंजुगेट कितना हो जाएगा, Z1 कंजुगेट / Z2 कंजुगेट, मतलब डिवाइड करके कंजुगेट निकालिए या कंजुगेट निकाल के डिवाइड करिए। ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब एक चीज़ और है कि यदि Z + Z कंजुगेट निकालते हो तो 2 × रियल ऑफ Z आएगा, पाँचवा, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट में जोड़ दोगे तो 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z आएगा। 6 नंबर, यदि Z - Z बार करोगे तो 2i रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z आएगा, ठीक ना। जी, Z में से Z कंजुगेट को माइनस करते हो तो क्या आएगा, 2i × इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। समझ में आएगा। सातवां, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल होगा, तभी ऐसा होगा। प्योरली रियल जानते हो, मतलब रियल नंबर 4 है तो 4 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और 4 का यदि क्या करोगे, कंजुगेट लोगे तो फिर वही आएगा। अब भाई देखो कैसे, Z है 4,
ठीक ना। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहोगे तो आई इंटू जीरो लिख सकते हो। जीरो है तो इसके को कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी जेड इक्वल टू 4 है तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हो, ठीक ना। ये बात समझ में आ रही है। अब इसका जब कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, ये जीरो करना पड़ेगा तो 4 माइनस आई इंटू जीरो, तो इसका तो जीरो ही वैल्यू होगा, तो क्या आ गया फिर 4 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए वो प्योरली रियल है, जो प्योरली रियल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका इमेजिन पार्ट जीरो है, इसका इमेजिन पार्ट जीरो होता है प्योरली रियल होता है। जो प्योरली रियल होगा तो उसके कॉन्जुगेट भी वही आ जाएगा। तो यही हम लिखवाए हैं कि जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट यानी प्योरली रियल है। फिर जेड इंटू जेड कंजुगेट कर दोगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। जेड इंटू जेड कंजुगेट कितना आता है, सॉरी 2 नहीं रहेगा, केवल क्या होगा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर आ जाएगा। क्या, तो हमको लग रहा है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन Z1 Z2 मान के आप कर सकते हो, देखोगे तो वही आएगा। यदि पिछला वीडियो कर चुके होगे तो ये पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं मॉडुलस पर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम क्या करें कार्टेशियन प्लेन में, आपको बताए भी होंगे, नहीं बताएं तो फिर देखिए, यदि भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दें तो उसकी ओरिजिन से जो दूरी होती है वही उसका मॉडुलस होता है। अब तुम कहोगे ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखो जेड इक्वल टू हो 3 + 4i, है ना। यदि इसको हम प्लेन में प्लॉट करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3, 4 को, मतलब इस पॉइंट को डिनोट करेगा। अब क्या कर दो 3, 4। अब इसकी ओरिजिन से जो दूरी होगी, ओरिजिन से यही क्या होगा, इसका मॉडुलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉडुलस। दूरी निकाल लो, ये कितना होगा 4, ये हो जाएगा 3। यदि ये 3 है ये 4 है तो आप जानते ही हो कि ये इसको कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 आएगा। क्लियर, आता कि कैसे है, तो ये तो क्या मॉडुलस होता है वो, अदरवाइज कैसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं वो बता रहे हैं। देखो जेड इक्वल टू होता है a + IB, और जेड का जो मॉडुलस होता है किससे डिनोट होता है, मॉड ऑफ जेड, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में a² + b²। ये फार्मूला है ना, क्लियर हो रही बातें भाई। ये क्या हो जाएगा ये बताओ, ये अंडर रूट में क्या होगा 3² + 4² होगा ना, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होगा कि नहीं होगा। तो वही तो है 3 मतलब a का स्क्वायर और ये हो गया b + b का स्क्वायर। इसी चीज़ को तो हम यहाँ लिखवा दिए हैं, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट a² + b²। तो हमने बताया, आपसे यदि कोई पूछेगा कि भाई मॉडुलस से आप क्या समझते हो, तो आप बोलोगे कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया जाए तो उसकी ओरिजिन से जो दूरी होगी वही उसका मॉडुलस होता है। उसका फार्मूला ये होता है, डेराइवेशन यहाँ पर आप देख लिए हो, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। अब इतना समझ लिए तो फिर आगे चलो, ठीक ना। मॉडुलस का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दिए, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपका आ जाएगा 1/3 - 4i, और कहेगा कि इसको प्लॉट करो a + IB में, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, इसको कहेगा कि a + IB में। बोले थे जब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर आएगा तो हमेशा a + IB में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 4i, और इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 4i, 3 + 4i। तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 + 4i, और ये क्या हो जाएगा 3² - 4i का स्क्वायर, 3 + 4i, ये कितना हो जाएगा 9 - 16i², 3 + 4i,
9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये क्या होगा +16, कितना हो जाएगा ये 25, हो जाएगा 3/25, 4/25 आई। तो ये हो गया a प्लस आई बी में a प्लस आई इंटू बी, तो ये हो जाएगा इसका a प्लस आई बी का फॉर्मेट, ये हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है और भी है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। अब इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है a प्लस आई बी में चेंज करना है। तो पहले तो क्यूब कर दो इसका, a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा 1 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/27 प्लस 27 आई क्यूब प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3i प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 9i स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/27 आई क्यूब की वैल्यू -i होता है तो -i लिख देंगे तो -27i हो जाएगा। ये 339 ये कैंसिल होकर प्लस i हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/27 -9 को एक साथ कर लेंगे और ये हो जाएगा 28i, ठीक ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? सॉरी -27i है ये, प्लस 26i हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर दोगे, देखो मल्टीप्लाई को 9 7 63, 9 दूना 18 6 242 आए, 243 माइनस 242 बटे 27 माइनस 26i, ये आ गया। बहुत आसान है यार, पूरा सॉल्व करो, उसको चेंज कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। बस याद रखना जहाँ आई क्यूब आएगा वहाँ -i लिखेंगे, जहाँ आई स्क्वायर आएगा वहाँ -1 लिखेंगे, और लिखने के बाद जो भी नंबर्स होंगे रियल होंगे एक साथ कर लेंगे, जो आई वाले पार्ट पोर्शन होंगे उसको एक साथ सॉल्व कर देंगे, और फाइनल सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आज यहीं तक, हम नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस पढ़ेंगे और फिर उसके आगे जो भी चीज़ें होंगी उसको करते जाएंगे। फिर रेसिप्रोकल पढ़ना है हमको, ठीक ना, इक्वलिटी बना है, मैंने अब थोड़ा सी स्पीड में पढ़ा देते हैं, आपका हो जाएगा। इसमें और कुछ आपको पढ़ना उड़ना नहीं है, और 2 क्लास लगेगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं डे 1 का तो उसको भी जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th की, वहाँ जाइए, सारा वीडियो है डे 1 से लेके डे 2 पूरा देख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं चल पा रहा क्योंकि नेटवर्क इशू है, जब चलेगा तो आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, बच्चों में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू।